हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसके बारे में बताऊंगा। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सी लैंग्वेज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहला है, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है? तो इट इज़ द वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि ये एक टाइप की क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम राइट कर सकते हो। और जो प्रोग्राम को किसके लिए यूज़ होगा, कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो इट इज़ इवॉल्व फ्रॉम, कि ये कौन सी लैंग्वेज पे से बना हुआ है। सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज पे से बनी हुई है? अल्गोल यानी अल्गोरिदम लैंग्वेज, BCPL यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड बी लैंग्वेज। यानी सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो कौन सी लैंग्वेज पे से बनी हुई है? अल्गोल लैंग्वेज, BCPL एंड बी लैंग्वेज पे से डिराइव हुई है। इट इज़ इवॉल्व बाय, इसको किसने डेवलप किया है? डेनिस रिचे। इसका यानी जो इन्वेंटर है बराबर सी लैंग्वेज का, उनका नाम है डेनिस रिचे। वो कहाँ डेवलप हुई है? AT&T बेल लेबोरेटरी, म्यूरी हिल्स, न्यू जर्सी, USA में इन 1972। It is used to solve the portability problems in the Unix operating system. हम जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते थे, तो दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम भी आती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आता था, यानी आप प्रोग्राम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक सिस्टम में से दूसरी सिस्टम में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई है? सी लैंग्वेज। तो जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी, वो भी पूरी कोडेड हुई है सी लैंग्वेज में। यानी जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कौन सी लैंग्वेज से बनी हुई है? सी लैंग्वेज से बनी हुई है, बराबर। और अभी हम जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, बराबर, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लैंग्वेज पे से डिराइव हुई है? यानी कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पे से डिराइव हुई है? यूनिक्स पे से, बराबर। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। के सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स है, बराबर। तो टोटल 5 फीचर्स है सी लैंग्वेज के। पहला है इजी टू लर्न, दूसरा है मोर एफिशिएंट, तीसरा है फास्टर देन अदर लैंग्वेज, POP यानी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और बीट वाइज ऑपरेशन को सपोर्ट करती है। तो जो एक एक फीचर्स देखते हैं हम। पहला फीचर है इजी टू लर्न, बराबर। सी लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज है, यानी जनरली हायर लेवल लैंग्वेज है, बराबर। और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, आप इंग्लिश के जो फ्रेसेस है वो उसमें यूज़ कर सकते हो। यानी ये इजी टू लर्न है, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो। दूसरा, मोर एफिशिएंट, यानी मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजीली बना सकते हो, बराबर, सी लैंग्वेज में, यानी कैन इजीली बिल्ड। फास्टर देन अदर लैंग्वेज, इट हैज़ द लाइब्रेरी फंक्शन। सी में बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, बराबर, जो सभी हेडर फाइल्स में स्टोर किए हुए हैं। तो आप वही हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, जिससे हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। तो दूसरी लैंग्वेज से क्या है, सी लैंग्वेज फास्ट है। दूसरी लैंग्वेज में आती है कोबोल, पास्कल, बराबर, फोर्ट्रान, जो पहले यूज़ होती थी, बराबर। सी उससे क्या है, फास्ट है। नेक्स्ट है POP, मीन्स इट सपोर्ट द प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजर का मतलब होता है फंक्शन, और ओरिएंटेड का मतलब होता है बेस। यानी ये POP लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज जो है हमारी, वो POP लैंग्वेज है, यानी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी आप इसमें आपको कोई भी टास्क करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फंक्शंस बना सकते हो। यानी प्रोग्राम किससे बनता है? फॉर्म ऑफ फंक्शंस से बनता है। यानी आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके। Last, bitwise operation. It support the AND operation, OR operation and NOT operation on bit level. Bit यानी बाइनरी, bit यानी 2 बीट यूज़ होंगे, 0 और 1, जिस पे आप एंडिंग ऑपरेशन, ऑरिंग ऑपरेशन और नॉटिंग ऑपरेशन कर सकते हो। लेकिन जनरली जो हायर लेवल लैंग्वेज होती है वो बीट वाइज ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन सी लैंग्वेज जो है वो बीट वाइज ऑपरेशन को सपोर्ट करती है, इसलिए इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। यानी ये ट्रू हायर लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं, क्योंकि ये हायर और लोअर दोनों के फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी टोकन्स। सी टोकन्स का मतलब क्या होता है?
तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम आर नोन एज सी टोकन्स। इस प्रोग्राम का सबसे छोटा से छोटा पार्ट जिसको हम क्या कहेंगे, सी टोकन्स कहेंगे, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम उसको हम कहेंगे सी टोकन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम क्या होता है, तो जो सी प्रोग्राम है हमारा वो वेरिएबल्स, स्टेटमेंट्स और फंक्शन, ये 3 चीज़ का कलेक्शन है। यानी आप प्रोग्राम बनाओगे तो आप उसमें वेरिएबल भी यूज़ करोगे, स्टेटमेंट भी यूज़ करोगे और फंक्शन भी यूज़ करोगे। तो ये तीनों का कलेक्शन को कहते हैं सी प्रोग्राम। अब उसके बाद करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट का मतलब होता है सेंटेंस, और सेंटेंस किससे बनता है हमें पता है, वर्ड्स से बनता है। तो देर आर द सम स्पेशल वर्ड्स, कि उसमें अमुक स्पेशल वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट में जिसका कोई मीनिंग होता है, बराबर, विच इज द सम मीनिंग, जिसको हम कहेंगे सी टोकन्स। तो स्मॉलेस्ट यानी जो वर्ड्स होता है, बराबर, जो स्मॉलेस्ट पार्ट है प्रोग्राम का, वर्ड्स जिसके पास कोई मीनिंग है, उसको क्या कहेंगे हम, सी टोकन्स कहेंगे। अब सी टोकन्स की बात करें तो सी में कितने टोकन्स है, तो 5 टोकन्स है। पहला है कीवर्ड्स, दूसरा है आइडेंटिफायर, तीसरा है कांस्टेंट, फोर्थ है ऑपरेटर्स और फिफ्थ है स्ट्रिंग, बराबर। ये सब के बारे में हम डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम कीवर्ड्स के। कीवर्ड्स किसको कहते हैं, तो कीवर्ड्स आर द रिजर्वर्ड्स। रिजर्वर्ड्स क्यों कहा है, क्योंकि पहले से बिल्ट इन, बराबर, सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी सी लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है उसमें पहले से बिल्ट इन अमुक वर्ड्स दिए है जिसका मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते, उसको रिजर्व वर्ड्स बोलते हैं, उसको हम कीवर्ड्स बोलेंगे। तो कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स व्होज मीनिंग इज नॉट चेंज। तो सभी लैंग्वेज के पास खुद के अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, बराबर। तो देर आर द 32 कीवर्ड्स इन द सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, 32 कीवर्ड्स है, बराबर। तो कौन से 32 कीवर्ड्स हैं, तो इसका एक टेबल दिया है हमने, बराबर। ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्नल, स्टैटिक, INT, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, डबल, कैर, साइन, अनसाइन, कॉन्स, इनम, इफ, एल्स, स्विच, केस, ब्रेक, डिफॉल्ट, कंटिन्यू, डू, वाइल, फॉर, गो टू, साइज ऑफ, स्टॉक, यूनियन, टाइप डिफ, वॉइड, वॉलेटाइल एंड रिटर्न। तो ये टोटल 32 कीवर्ड्स है जो प्रोग्राम में यूज होने वाले हैं, ओके। अब दूसरा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि आइडेंटिफायर क्या देगा आपको, रिफर करेगा नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड एरे। तो प्रोग्राम में आप वेरिएबल यूज़ करोगे, फंक्शन यूज़ करोगे और एरे यूज़ करोगे, तो उसको आपको कोई नेम देना पड़ेगा, वो नेम को कहेंगे हम आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर जनरली क्या देता है, आपकी आइडेंटिटी देता है। जैसे आपका नेम है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो इसी तरह से प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन और एरे का जो नेम दोगे वो उसको कहेंगे हम आइडेंटिफायर। तो ये आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम में, वेरिएबल की, फंक्शन की और एरे की। तो उसके कोई रूल्स होते हैं, जैसे हमारा जो नेम है, बराबर, हिंदू समाज में अलग नेम होते हैं, मुस्लिम समाज में अलग नेम होते हैं। तो नेम ऐसे ही नहीं दिए जाते कि किसी का नाम मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है, ऐसा नहीं होता, बराबर। नेम किसके हिसाब से लेते हैं, उसकी बर्थ डेट के हिसाब से, यानी कब पैदा हुआ है, उसकी तिथि क्या है, उसके हिसाब से नाम देते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोग्राम में भी क्या होता है कि कुछ भी नेम नहीं दे सकते, उसके भी पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। सभी लैंग्वेज के रूल्स अलग अलग है। तो रूल्स फॉर द नेमिंग द आइडेंटिफायर और वेरिएबल। तो वेरिएबल और आइडेंटिफायर को नेम देने के रूल्स है। पहला रूल्स है कि आइडेंटिफायर मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल नेम होता है यानी आइडेंटिफायर, उसमें आप लेटर यूज़ कर सकते हो A to Z, डिजिट यूज़ कर सकते हो 0 to 9 और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा दूसरे कोई कैरेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते, यानी स्पेस है सिंबल है, @ सिंबल है, डॉलर सिंबल है, ये सिंबल कोई यूज़ नहीं कर सकते, बराबर। दूसरा रूल्स है कि आइडेंटिफायर हमेशा स्टार्ट होना चाहिए लेटर और अंडरस्कोर से, बट डज नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। यानी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम हो, फंक्शन नेम हो, तो वो अंडरस्कोर से या लेटर से ही स्टार्ट हो सकता है, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी जो पहला लेटर है हमारा आइडेंटिफायर का, वो डिजिट नहीं हो सकता, पीछे बाद में हो सकता है, यानी सेकंड लेटर्स हो सकता है, इन बिटवीन लेटर्स हो सकता है या लास्ट लेटर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग लेटर डिजिट नहीं हो सकता। थर्ड रूल्स है, जो अभी हमने कीवर्ड्स देखे थे 32 कीवर्ड्स, रिजर्वर्स, वो आप वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर की जगह यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है, यानी सी लैंग्वेज हमारी जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी अपर केस और लोअर केस लेटर क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। यानी आपने कैपिटल ए लिखा है और दूसरा स्मॉल ए लिखा है,
ये दोनों डिफरेंट आइडेंटिफायर कंसीडर होंगे, एक कंसीडर नहीं होगा, बराबर। आइडेंटिफायर मस्ट कंटेन ओनली मैक्सिमम 32 कैरेक्टर्स के आइडेंटिफायर में मैक्सिमम आप 32 कैरेक्टर्स ही लिख सकते हो, इससे ज़्यादा कैरेक्टर आप नहीं लिख सकते। तो ये है रूल्स है जो आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम के लिए है ना। नाउ कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट भी वन टाइप ऑफ वेरिएबल ही है, लेकिन उसके पास वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स वैल्यू हमें पता ही है, फिक्स वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तब आप उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, उसको कांस्टेंट कहते हैं। तो अब कांस्टेंट के अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। तो कांस्टेंट के जनरली दो टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में वापस दो टाइप है, इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट। और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट में दो टाइप है, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो उसके एग्जांपल देखिए, इंटीजर कांस्टेंट में हम इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, यानी 4 डिजिट यूज होगा विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट। और रियल कांस्टेंट में क्या कर सकते हो आप, पॉइंट वाली संख्या यानी डेसिमल पॉइंट लगा सकते हो, बराबर, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दे सकते हो। कैरेक्टर कांस्टेंट में आप सिंगल कैरेक्टर लिख सकते हो, वो भी आपको लिखना है तो सिंगल कोटेशन में ही लिखना पड़ेगा, बराबर। और स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो, सिंगल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना हो तो डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। ओके, नाउ वेरिएबल की बात करते हैं। तो वेरिएबल एक नेम लोकेशन है, यानी कंप्यूटर में बहुत सारे मेमोरी लोकेशन होते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू जाके स्टोर होती है। तो वो लोकेशन को हम पर्टिकुलर क्या कर दे सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं, जिससे हम उसको प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वेरिएबल एक नेम लोकेशन है कि जहाँ पे आप जाके वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब इसका नाम है वेरिएबल, यानी वेरी होता है, वेरी यानी चेंज हो सकता है, यानी वेरिएबल आज कांस्टेंट जैसा नहीं है। अनलाइक कांस्टेंट, वेरिएबल क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर सकता है डिफरेंट टाइम पे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी अगर आपको प्रोग्राम में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आप किस पे कर सकते हो, वेरिएबल पे कर सकते हो, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने a=10 लिखा है तो 10 तो मेरी वैल्यू है, लेकिन a मेरा क्या होगा, वेरिएबल होगा, बराबर। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स किसके लिए यूज़ होता है कि वो इंडिकेट करेगा कि कौन से टाइप की वैल्यू आपको वेरिएबल में स्टोर करनी है, उसको कहते हैं डेटा टाइप्स। यानी आप कौन सी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो, तो उसको इंडिकेट करने के लिए क्या यूज़ होता है, डेटा टाइप यूज़ होता है। यानी आपको कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, या फ्लोटिंग वैल्यू यानी रियल वैल्यू स्टोर करनी है, कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, या स्ट्रिंग स्टोर करना है, तो आपको पहले वो डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल को कि कौन से टाइप की वो वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो आंसी सी यानी जो हमारा आंसी सी स्टैंडर्ड्स है वो सपोर्ट करता है 3 क्लासेस ऑफ डेटा टाइप को, यानी 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम बेसिक या फंडामेंटल डेटा टाइप बोल सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी जो डिराइव डेटा टाइप्स है वो किस पे से बना हुआ है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे से डिराइव हुआ है। और लास्ट होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी आप अपना खुद का डेटा टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट है हमारा प्रिमिटिव यानी बेसिक डेटा टाइप्स। तो बेसिक डेटा टाइप्स में कौन से डेटा टाइप आते हैं, 4 डेटा टाइप हैं, कैरेक्टर, आईएनटी, फ्लोट और डबल। तो कैरेक्टर की जो साइज़ होती है जनरली जो कंप्यूटर में मेमोरी स्टोर होती है, यानी जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है वो बाइट में होती है। तो कैरेक्टर जो होता है, अगर आपको वेरिएबल को कैरेक्टर डिक्लेयर करते हो तो वो 1 बाइट की मेमोरी स्टोर करेगा, यानी ऑक्यूपाई करेगा, जिसमें आप 1 बाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। आईएनटी की 2 बाइट होती है, फ्लोट की 4 बाइट होती है और डबल की 8 बाइट होती है। अब बाइट की बात करें तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, यानी 8 बिट यानी 0101, अगर 8 बिट लिखोगे तो 1 बाइट बनता है। तो 1 बाइट यानी 8 बिट्स होता है। तो इंटीजर की 2 बाइट है यानी 16 बिट्स हो गए, फ्लोट की 4 बाइट है यानी 32 बिट्स हो गए, और डबल की 8 बाइट है यानी 64 बिट्स हो गया। अब उसकी रेंज की बात करते हैं तो 8 बिट्स है हमारा, तो उस पर से आप याद रख सकते हो कि कैरेक्टर 8 बिट्स है, इसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्टोर कर सकते हो, यानी उसकी जो रेंज है वो नेगेटिव से कहाँ जाएगी, पॉजिटिव तरफ जाएगी।
तो देखो रेंज है पहले कैरेक्टर की -2⁷. 7 क्यों है? क्योंकि यहाँ 8 बीट है, इसलिए 2⁷ से लेके 2⁷ -1, यानी उसको हम नंबर में कन्वर्ट करें तो -128 टू +127 नंबर्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो. अगर आप पॉजिटिव में इससे ज़्यादा नंबर दोगे तो वो रैप अराउंड हो जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है, उसमें आपने 127 की जगह 128 लिखा तो वो -128 देगा आपको. अगर 129 लिखा तो -127 देगा, यानी सर्कल घूमेगा, बराबर रैप अराउंड होगा. इसी तरह से इंटीजर की जो साइज़ है वो 2 बाइट की है, यानी 16 बिट्स, तो उसकी रेंज होगी -2⁻15 से लेके 2⁻15 -1, यानी -32,768 से लेके 32,767 तक आप नंबर स्टोर कर सकते. इससे ज़्यादा दोगे तो वो रैप अराउंड हो जाएगा, बराबर नेगेटिव में जाएगी. इसी तरह से 32 बिट्स में देखो 3.4 e⁻38 यानी 10⁻38 से लेके 3.4 10⁻+38 तक स्टोर कर सकते हो. इसी तरह से डबल में ये वैल्यू स्टोर कर सकते हो, बराबर. तो ये रेंज ज़्यादा है, बराबर. अब क्वालिफायर की बात करते हैं हम कि आपको अगर डेटा टाइप चेंज करना है, यानी डेटा टाइप तो अपना वही रहेगा लेकिन उसकी साइज़ या रेंज चेंज करनी है, तो आप क्वालिफायर यूज़ कर सकते हो. तो सी लैंग्वेज आपको क्वालिफायर प्रोवाइड करता है, जैसे कि साइन, अनसाइन, शॉर्ट और लॉन्ग. ये क्वालिफायर है जिससे आप क्या कर सकते हो कि जो वेरिएबल्स आप डेटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हो ये क्वालिफायर को, और उससे क्या कर सकते हो डेटा टाइप की जो साइज़ होती है, जो रेंज होती है, उसको चेंज कर सकते हो. किस तरह से चेंज करोगे और क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी बता रहा हूँ. जो बेसिक डेटा टाइप को हम क्वालिफायर के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि मैंने साइन केयर लिखा है, तो साइन केयर का मतलब क्या होगा? साइन का मतलब होता है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर आप उसमें स्टोर कर सकते हो. यानी उसकी साइज़ हमें पता है 1 बाइट की होती है 8 बिट्स से, यानी उसकी रेंज भी हमें पता है -128 से लेके 127 होगी. लेकिन अगर मैं कैरेक्टर को अनसाइन कैरेक्टर डिक्लेयर करूँ, अनसाइन डिक्लेयर कर दूंगा तो उसकी साइज़ तो 1 बाइट ही रहेगी, यानी 8 बिट्स ही रहेगी, लेकिन रेंज चेंज हो जाएगी. अनसाइन का मतलब क्या होता है कि उसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते, यानी नंबर आपके पूरे शिफ्ट हो जाएंगे पॉजिटिव तरफ. यानी उसकी रेंज कितनी आएगी? अनसाइन कैरेक्टर की 0 से लेके स्टार्ट होगी 2⁸ -1, यानी 0 to 255 उसमें आप नंबर स्टोर कर सकते हो. इसी तरह से साइन INT की बात करें तो 2 बाइट की होगी, यानी उसकी रेंज जैसे नेगेटिव में आधी होगी और पॉजिटिव में आधी होगी. लेकिन अगर उसको अनसाइन डिक्लेयर कर दे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 to 2⁻16 -1, यानी 0 to 65,535. यानी अगर आपको पॉजिटिव नंबर यूज़ करना है तो उसको हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं? अनसाइन इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो रेंज भी हमें पॉजिटिव में ज़्यादा मिलेगी. अगर हम सॉर्ट करते हैं इंटीजर को तो जो 2 बाइट की जगह क्या हो जाएगा? 1 बाइट हो जाएगा, यानी 8 बिट्स, यानी उतनी रेंज किसके जैसी आएगी? साइन कैरेक्टर जितनी आ जाएगी. अगर उसको लॉन्ग डिक्लेयर करते हैं तो लॉन्ग की क्या हो जाएगी? 2 बाइट की जगह 4 बाइट हो जाएगी, यानी 32 बिट्स, यानी उसमें आप इतना नंबर स्टोर कर सकते हो. यानी अगर आपको ज़्यादा वैल्यू स्टोर करनी है, बराबर, तो आप क्या कर सकते हो? क्वालिफायर का यूज़ कर सकते हो और डेटा टाइप की साइज़ या रेंज आप चेंज कर सकते हो, बराबर. तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज का क्या है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि सी लैंग्वेज किस तरह से डेवलप होगा, यानी उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, बराबर, उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे. तो अगर ये ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, यानी आपको सी लैंग्वेज सीखना है या दूसरी बहुत सारी लैंग्वेज हम वीडियो में बताएंगे, अगर वो सभी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. ओके, बाय, गुड बाय.